बड़ी खबर नारायणपुर से। नारायणपुर जिले में नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ में नक्सली मारे गए हैं। बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। नक्सली कमांडर, सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इसमें 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। हथियार समेत शव उनके बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। मारा गया है नक्सली का बड़ा कैडर। ये बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ जारी थी और इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए जवान तैनात हैं और एक के बाद एक नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी नारायणपुर से, जहां पर 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल श्रेया जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक इनकाउंटर की खबर आई थी दोपहर में, जब अबूझमाड़ के जंगलों में नारायणपुर और छत्तीसगढ़ की सीमा पर फोर्स द्वारा एक ऑपरेशन में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती है। दोनों नक्सलियों के पास से AK-47 बंदूक मिलती है। जब सूत्रों को हमने खंगाला तो हमें पता चला कि जो मारे गए दोनों नक्सली हैं ये बहुत ही बड़े कैडर हैं। ये नक्सली जो हैं ये CC कैडर के नक्सली हैं। फिलहाल 2 नाम सामने आए हैं। ये नाम पूरी तरह से अपुष्ट है, इसकी किसी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। एक नाम है कोसा का, दूसरा नाम है विकल्प का। कोसा जो कि नक्सल संगठन में, अगर बस्तर के नक्सल संगठन की बात की जाए तो नक्सल संगठन को खड़े करने वाला नक्सली अगर कोई है तो वो कोसा है। आपको याद होगा 2010 में 6 अप्रैल 2010 को जब 76 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त यही कोसा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सेक्रेटरी था। यानी अगर ऑफिशियली किसी नक्सली ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था तो वो व्यक्ति कोसा ही था। ऐसे में कोसा जैसे बड़े नक्सली का मारा जाना, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। कोसा वो नक्सली था जो बस्तर में, जब नक्सली पहली बार दाखिल होते हैं तेलंगाना में, तो जो 49 लोगों का ग्रुप बस्तर आया था, उस 80 के दौर में इकलौता नक्सली कोसा था जो उन संगठन के साथ दाखिल हुआ था। ऐसे में बस्तर आने वाला पहला नक्सली भी आप उसे कह सकते हैं। तो ऐसे में कोसा मारा गया है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमारे सूत्र ये बात बता रहे हैं कि कोसा मारा गया है और कुछ ही देर में पुलिस इस बात की हो सकता है पुष्टि कर दे। पुलिस अगर इस बात की पुष्टि कर देती है तो श्रेया, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यही होगी, क्योंकि नक्सल संगठन को इससे बड़ा नुकसान अब नहीं हो सकता। ये वो दौर है जब लगातार अभय इस बात को कहते आ रहा है, जो नक्सलियों का सेंट्रल कमेटी प्रवक्ता है, कि अब हमारे पास हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम हथियार नहीं डालते हैं तो हमारे बच्चे कुछ साथी भी जो हैं वो भी मारे जाएंगे। और देखिए, उसने 15 तारीख को ये लेटर लिखा। विस्तार न्यूज़ ने 15 तारीख को रात 9:30 बजे सबसे पहले इस लेटर को ब्रेक किया और उसके बाद देखिए लगातार फोर्स द्वारा ऑपरेशन जो है वो जारी रखा गया। पहले 7 अलग अलग अन्य कैडर के नक्सली मारे गए बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में, और आज तो सबसे बड़ी खबर आई है कि 2 बड़े नक्सली मारे गए हैं। एक का नाम है कोसा। बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए और बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दिया है। नक्सली मुठभेड़ को लेकर सीएम ने पोस्ट किया है। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया है। ये पोस्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर दिया है। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। ये जानकारी खुद सीएम ने कहा है। जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, उनको लेकर जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने कर दी है। हालांकि अभी तक नाम स्पष्ट नहीं है और मुख्यमंत्री ने भी नाम नहीं लिया है, लेकिन लगातार हम जो बात कर रहे हैं, नक्सलियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उन सीएम ने पुष्टि कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी भी जुड़ गए हैं। रवि, CC मेंबर का ये मारा जाना कितनी बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा झटका है नक्सल संगठन के लिए।
नक्सली ढेर हुए हैं और अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये दोनों नक्सली क्या वही नक्सली है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तो इसकी पुष्टि होने का इंतजार है। लेकिन ये अगर वो दोनों सीसी मेंबर नक्सली हो सकते हैं या उन्हीं की पुष्टि हो जाती है तो ये इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि इस देश में नक्सलवाद को जन्म देने वाले, इस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पनपाने वाले जो बड़े नक्सली लीडर कहा जाता था कोसा, वो उसका इनकाउंटर हो चुका होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। और जिस भरोसे के साथ केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा, तो वो भरोसा और मजबूत होने वाला है। और मैं इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ट्वीट थोड़ा बता देना चाहूँगा, क्योंकि इससे भी छत्तीसगढ़ के लोगों को एक भरोसा मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है। विष्णुदेव साय जी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि अबुझमाड़ में 2 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये सफलता केवल नक्सलियों के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव ही नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए बड़ा ऑपरेशन है। मतलब सोचिए कि जब नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर में किस तरह से विकास होगा, उस लाइन को उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासों में नक्सलवाद का अंत अब और निकट आ गया है। मतलब और करीब पहुंच गए हैं कि नक्सलवाद का अंत छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द होने वाला है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने इस संकल्प को दोहराया है कि मार्च 2026 में देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा है वो संकल्प पूरा होने वाला है। मतलब सरकार को पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। और ये दोनों नक्सलियों की पुष्टि हो जाती है तो ये इस कदम में हम और आगे बढ़ जाएंगे। और ये बहुत बड़े नक्सली हैं। इन नक्सलियों के बारे में कुछ सूर्यांश ने रिसर्च निकाला है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। सूर्यांश इधर आइए, ये बताइए कि ये जो कोसा और विकल्प, इसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली है? देखिए, पद के हिसाब से देखें तो कोसा बड़ा है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो ये जो तस्वीर है विकल्प, ये विकल्प बहुत बड़ा नक्सली है। और इसका कनेक्शन है सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का जो अपहरण किया गया था उससे। इसके बारे में ये जानिए कि 17 साल पहले इसकी पत्नी गिरफ्तार हुई थी 2008 में, शांति प्रिया उर्फ मालती। और वो शांति प्रिया कहाँ से गिरफ्तार हुई थी? राजधानी रायपुर में। और कैसे रह रही थी? एक आम महिला की तरह। राजधानी रायपुर के डीडी नगर के एक हॉस्टल में वो रह रही थी, एकदम आम महिला बनकर। इंटेलिजेंस को खबर मिली, उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी को जब सजा हुई तो इन नक्सलियों ने क्या किया, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इसने बाकी नक्सलियों के साथ मिलकर एलेक्स पॉल मेनन को इन्होंने अपहरण किया। और अपहरण के बाद क्या डिमांड रखी कि शांति प्रिया मेनन और उसके साथ में गिरफ्तार किए गए जो 3 महिला नक्सली, उनको रिहा करिए। उनको रिहा करेंगे तब हम एलेक्स पॉल मेनन को छोड़ेंगे। उसके अलावा जो सबसे गौर करने वाली बात है कि विकल्प ने LLB की पढ़ाई की है, यानी बचपन में पढ़ने में होनहार था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये रेडिकल यूनियन से जुड़ गया। नक्सलियों की उस समय की जो स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करती थी, जिसको बाद में बैन कर दिया गया, उससे ये जुड़ा और उसके बाद नक्सल संगठन में शामिल होकर छत्तीसगढ़ आया और एक के बाद एक नक्सल वारदातों को अंजाम दिया। जिस दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी की हम बात करते हैं, जो संजय ठाकुर हमारे बताते हैं कि सबसे खतरनाक विंग है नक्सलियों की, उसकी कमान इसने लंबे समय तक संभाली है। और एक तरीके से देखा जाए तो हिड़मा के पहले, जो हिड़मा सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का नक्सली है, उससे भी बड़ा पद है इसका। और उसके साथ मिलकर फिर इसकी सरपरस्ती में, यानी विकल्प की सरपरस्ती में हिड़मा ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और उसमें चलते पूरा दंड ढल गया है। रवि, एक बड़ी जानकारी सूर्यांश तो बिल्कुल हिस्ट्री बता रहे हैं। जिन नक्सलियों को मार गिराया है, सीसी मेंबर कोसा और विकल्प मारे गए। लेकिन बड़ी बात मुझे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उस पोस्ट में नजर आ रही है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प साकार होने जा रहा है। और यह बताता है कि नक्सलवाद का अंत तय है। यह भी वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव है जो आज हुआ है।